भक्ति मंत्रा 22 प्रस्तुत करता है श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य विचार। जीवन बदल देने वाली श्री कृष्ण वाणी जीवन की हर उलझन, हर तनाव और हर हार का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान में समाहित है। ये केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि आपके जीवन को सही दिशा देने वाला मार्गदर्शन है। जब मन अशांत हो और रास्ते न सूझे, तब गीता की शिक्षाएं हमें जीना सिखाती है। आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और शांति की ओर एक कदम बढ़ाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से वे और ज्यादा बढ़ती है। खामोश रहने से ये परेशानियां धीरे धीरे कम हो जाती है। सब्र करने से ये परेशानियां खत्म हो जाती है और परमात्मा का शुक्र करने से यही परेशानियां खुशियों में बदल जाती है। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो ये समझ लो कि उन्होंने तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और साहस देखा है कि तुम उस कष्ट का सामना कर सको। भरोसा रखो, क्योंकि वही परमात्मा जो तुम्हें इस कठिनाई के पास लाए हैं, तुम्हें इस कठिनाई से पार भी ले जाएंगे। कभी अपने दुख को देखकर निराश मत होना, क्योंकि हर दुख के पीछे एक गहरा कारण छिपा होता है। ये तुम्हारे लिए एक परीक्षा भी हो सकती है और तुम्हें मजबूत बनाने का अवसर भी। इसलिए अपने विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा भरोसा परमात्मा पर अटूट रहेगा, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी बाधा असंभव नहीं होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहां सब कुछ बदलता ही रहेगा। इसलिए चिंता किस बात की? इस दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से नहीं टिक पाया है। ना जाने कितने लोग आए और चले गए। ये संसार चलायमान है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं हो सकता। सुख और दुख दोनों ही अस्थायी है। ना आप सुख को रोक सकते हैं और ना ही दुख से भाग सकते हैं। लेकिन गीता के इस ज्ञान से आप ये समझ सकते हैं कि इन सब पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जो भी इस संसार में आया है, उसे एक दिन जाना ही होगा। इसलिए दुखी होने और रोने से बेहतर है कि आप इस जीवन को खुशी से जिए। श्री कृष्ण कहते हैं, डर से खुद को कभी कमजोर मत समझो। जो तुम कर सकते हो वो और कोई नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से बदलती है, सिर्फ बैठकर सोचने से नहीं। इसलिए अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करो। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी गिरता नहीं। याद रखो, जैसे बच्चा गिरकर चलना सीखता है और इंसान डूबते हुए तैरना सीखता है, वैसे ही परेशानियां भी जीवन का एक हिस्सा है। जो अपनी परेशानियों से नहीं भागता वही असल में जीतता है। संदेह और शंका इंसान को कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति हर समय संदेह करता है, उसे ना इस जीवन में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करने वाला इंसान ही मुक्ति के योग्य होता है। बिना कर्म किए फल की आशा करना एक बहुत बड़ी भूल है। मेहनत और विश्वास ही असली फल देते हैं। इज्जत और प्यार केवल उसे दो जो उसकी कदर करना जानता हो। जो आपका जिक्र करता है उसकी फिक्र करो, और जो आपकी फिक्र करता है उसकी कदर करो। तमाशे खत्म हो जाते हैं पर्दा गिरते ही, लेकिन सच्चे रिश्ते कभी नहीं खत्म होते। असली रिश्ते वही होते हैं जिनमें निहित प्यार और भरोसा कभी कम नहीं होता। जो इंसान आपकी बातों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने चुप रहना ही बेहतर है। समय और समझ दोनों ही अनमोल है, लेकिन ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं। इसलिए सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। इन दोनों स्थितियों में स्थिर रहना ही सच्चा धैर्य है। जब सुख आए तो अहंकार ना हो, और जब दुख आए तो निराशा में ना डूबो। यही संतुलन हमें भीतर से मजबूत बनाता है। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। जब तुम अपने कार्य की शुरुआत करते हो, वही सबसे उचित समय होता है। अंधकार को दूर करने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने का प्रयास करो। जरूरी नहीं कि जिनमें सांस नहीं है वही मुर्दा हो। जिनमें इंसानियत नहीं है वे भी मृत ही होते हैं।
जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, या तो जो पसंद है उसे हासिल करो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और जो हमारे पास है उनकी कदर नहीं करते। कभी किसी की मजबूरियों का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जीवन में समय और परिस्थितियां कभी स्थिर नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब आप अकेले होते हैं, बल्कि तब होता है जब कोई आपकी परवाह नहीं करता। पूर्णता की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खो देता है, ये भूलकर कि आधा चांद भी खूबसूरत होता है। इंसान अपने अच्छे वक्त में घमंड दिखाता है, लेकिन असल में उसकी पहचान बुरे वक्त में होती है। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़ा सोचो और खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत मेहनत की दीवानी होती है। जहां मेहनत होगी वही किस्मत भी आपका साथ देगी। अगर आपको कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। अपने कदम, कलम और कर्म, इन तीनों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि इनके परिणाम गहरे होते हैं। श्वास और विश्वास दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों का काम एक जैसा है। अगर श्वास चली जाए तो शरीर खत्म, और अगर विश्वास चला जाए तो रिश्ता खत्म। रिश्ते भी वही खूबसूरत होते हैं जिन पर कोई हक भी ना हो और शब्दों की जरूरत ना पड़े। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। इसलिए समय निकालो उन लोगों के लिए जो तुम्हारे लिए हमेशा इंतजार करते हैं बिना कुछ कहे। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। हुस्न और दौलत मिट्टी में दफन हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिरी तक तुम्हारा साथ देगा। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कपड़ों से। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन कर्म ही इंसान को मूल्यवान बनाते हैं। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाते समय कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाज इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, इसे कान से नहीं दिल से सुनो। खेल तो चलता रहेगा, सवाल यह है कि आपने खेल में कौन सी भूमिका निभाई। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरज का अस्त होना इस बात का प्रतीक है कि अंत भी सुंदर हो सकता है। वक्त एक तराजू है जो बुरे समय में अपनों का सही वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सिर्फ मिट्टी के बने हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो वे कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद अगर गर्म रेत पर गिरे तो वो नष्ट हो जाती है। कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और अगर सीप में गिर जाए तो वो मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल हमेशा कहता है एक बार और करो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्तों को कोई कितना भी तोड़ने की कोशिश करे, वे कभी नहीं टूटते। जिस व्यक्ति को हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता और जो दूसरों की सफलता में भी खुश रहता है, वही सच्चे अर्थों में सफल है। ये सच है कि बेटियों के बिना कोई घर पूर्ण नहीं होता। वे प्रेम और अपनत्व की नींव होती है। जिसने जीवन में बुरा समय देखा है वही जानता है कि किसी के साथ बुरा करना कैसा होता है, और वही दूसरों के प्रति दयालुता रखता है। इस संसार में अपने लिए सच्ची परवाह करने वाले को खोजो, क्योंकि जो लोग तुम्हें केवल अपने लाभ के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वे स्वयं तुम्हें ढूंढ ही लेंगे। जब एक बच्चा बड़ा होता है और उसे पेंसिल के बजाय पेन दिया जाता है, तो ये जीवन का संकेत होता है कि अब उसकी गलतियों को मिटाना उतना आसान नहीं होगा। आजकल लोग सच्चे दिल से दी गई इज्जत की कदर नहीं करते। उन्हें केवल चापलूसी और दिखावे का आदर ही भाता है। जीवन में चाल चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, परंतु रिश्तों को सच्चाई से निभाना ही तुम्हारी सच्ची ताकत है। सोच और नियत को स्वच्छ रखो और देखो कि लोग और तुम्हारे कार्य अपने आप बेहतर हो जाएंगे। मरने के बाद की गई प्रशंसा और दिल दुखाने के बाद
मांगी गई माफी का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। रिश्ते बंधन में नहीं बल्कि एहसास में होते हैं। जहां एहसास खत्म हो जाए वहां रिश्ता भी समाप्त हो जाता है। इतनी समझ विकसित हो चुकी है कि अब किसी के साथ बहस करने या किसी को समझाने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। अब केवल शांति के साथ अपने मार्ग पर चलना है। ये संसार तुम्हें कमियों से आहत करेगा, परंतु खुद को बेहतर बनाने का प्रयास तुम्हारी ताकत है। अपने अधिकारों की सच्ची देखभाल उन्हें और मजबूत बनाएगी, और वे ऐसे दरवाजे खोलेंगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। ये अवसरों का मंच है जहां हर किसी को अपना मौका चाहिए। इस जीवन में असल समझ धोखे से आती है, और इस संसार में हर चीज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पर दिल को बड़ा करना पड़ता है और अनदेखा करना पड़ता है। हर कोई तुम्हें समझेगा नहीं, और हर किसी को समझाना भी आवश्यक नहीं। याद रखो, कोई व्यक्ति तब तक नहीं बदल सकता जब तक वो स्वयं से बदलाव की इच्छा ना रखे। अपना हृदय विशाल रखो, अपनी सोच को उन्नत बनाओ और अपनी यात्रा को आत्मविश्वास और शांति से सजाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, भावनाओं को समझना और एक दूसरे की परवाह करना ही सच्चे परिवार की परिभाषा है। यदि ये भावना मन में बसी रहे तो हर मुश्किल का हल अवश्य निकलेगा। बंजर जमीन से जल निकल सकता है और अंधेरी रात के दामन से एक सुनहरा कल उभर सकता है। दिल से दिया गया स्नेह कभी खोता नहीं, और मन से कही गई बात कभी विलीन नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता के दरवाजे तक पहुंचने के लिए मेहनत की चाबी का उपयोग अनिवार्य है, क्योंकि बिना परिश्रम के कोई भी द्वार नहीं खुलता। यदि कोई आपकी राह में बार बार अड़चन बनता है तो उसे पकड़े रहने के बजाय छोड़ देना ही उचित है, क्योंकि जो व्यक्ति बोझ बन जाए वो यादगार नहीं, बाधा बनता है। किसी को देने के लिए सबसे अनमोल उपहार उसकी भावनाओं को समझना और उसे सच्चा सम्मान देना है, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई दान नहीं। ये दुनिया ताश के पत्तों की तरह है, जिसने खेल जीता उसने भी उन्हें समेट कर रख दिया, और जो हार गया उसने भी बिखेर दिया। इसलिए जीत और हार दोनों अस्थायी है। जीवन में तकलीफें अवश्य आएंगी, क्योंकि बिना प्रयास के जलन नहीं होती और बिना संघर्ष के उपलब्धि का स्वाद नहीं मिलता। सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जैसे तराजू को संतुलित रखना। एक पल इधर झुका तो दूसरे पल उधर, इसलिए उनसे सावधान रहो जो आपकी तौहीन करते हैं, केवल बहस करने वालों से नहीं। इस संसार में अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि तुलना स्वयं का अपमान है, और हर व्यक्ति अपनी यात्रा में अद्वितीय है। कई बार अकेलापन इंसान को भीतर से इतना मजबूत बना देता है कि वह किसी सहारे का मोहताज नहीं रहता। शानदार रिश्ते पाने हो तो उन्हें गहराई और सच्चाई से निभाना पड़ता है, क्योंकि अनमोल मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते, वे गहराई में उतरने से ही मिलते हैं। ये भी सत्य है कि दुख केवल गलत करने से नहीं मिलता, कभी कभी अत्यधिक अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। समय अच्छा हो तो गलतियां भी हंसी में टल जाती है, और समय विपरीत हो तो मजाक भी अपराध बन जाता है। अपनी खुशियों को हर किसी के सामने उजागर मत करो, क्योंकि हर नजर शुभ नहीं होती। इस दुनिया की सच्चाई यही है कि सच्चे इंसान को अक्सर झूठों से अधिक सफाई देनी पड़ती है। गिरती हुई डाली भी सिखा जाती है कि यदि आप बोझ बन जाओ तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखाकर चला जाता है। जो चीज वक्त से पहले मिल जाए उसका मूल्य कम हो जाता है, और जो देर से मिले वो अक्सर अधिक अर्थपूर्ण हो जाती है। यदि आपके पास जो है उससे आप संतुष्ट हैं तो आप वास्तव में धनी हैं, क्योंकि खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही असली मार्ग है। जीवन की राह आसान नहीं, पर साहस रखने वालों के लिए कठिनाइयां भी सीढ़ी बन जाती है। अपनी खुशियों का राज हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर हृदय दूसरों की प्रसन्नता सहन नहीं कर पाता। जीवन में अनेक रंग हैं, बस उन्हें देखने की दृष्टि चाहिए। खुशी पाने के लिए बाहरी साधन नहीं, भीतर का जज्बा चाहिए। किसी से अत्यधिक नाराज होने के बजाय अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो, क्योंकि समय ही सबसे बड़ा उत्तर है। कई बार जिसे आप समय देते हैं वो आपकी कद्र नहीं करता, और जिसकी आप कद्र करते हैं वो आपको समय नहीं देता।
फिर भी जीवन चलता रहता है। गलत व्यक्ति भी कभी कभी सही सीख देकर चला जाता है। इसलिए अनुभव को व्यर्थ मत जाने दो। उन लोगों को कभी मत भूलो जिन्होंने शुरुआत में आपका साथ दिया, क्योंकि वही आपकी जड़ों की तरह होते हैं। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, पर विश्वास और ईमानदारी नहीं। भरोसा करो, पर सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत जीभ को काट लेते हैं। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक की तरह होता है। समय चाहे कितना भी बीत जाए, उसके शब्द और अर्थ नहीं बदलते। जब ईश्वर की कृपा होती है तो वो भी मिल जाता है जो असंभव प्रतीत होता था। हमारे कर्म हमारे विचारों से जम लेते हैं, इसलिए विचारों की पवित्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो वे कष्ट देती हैं, पर जाते जाते ऐसा आत्मबल दे जाती है जो उन पीड़ाओं से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना ही सच्ची साधना है। और अंत में याद रखो, हमारे मुख से निकले शब्द लौटकर नहीं आते। इसीलिए हर शब्द सोच समझकर बोलो, क्योंकि वही शब्द आपके चरित्र और आपके भविष्य की दिशा तय करते हैं। कभी स्वयं को भी परखो, आखिर इस शरीर में स्थायी क्या है सिवाय मिट्टी के। कई बार हम किसी के लिए जीने का जुनून पाल लेते हैं और अंत में अपने ही भीतर से दूर हो जाते हैं। असली सुंदरता शरीर में नहीं होती, बल्कि कर्मों, विचारों, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र में बसती है। जिसके पास ये गुण हैं, वही सच्चा सुंदर है। अक्सर हमारी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। मुसीबतें रुई से भरी थैली जैसी होती है, दूर से भारी दिखती है, पर साहस से उठाओ तो हल्की लगती है। धन से नहीं, मन से समृद्ध बनो। मंदिर में स्वर्ण कलश हो सकता है, पर सिर झुकता तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही है। अपनी खुशी और गम को हर किसी के सामने प्रकट मत करो, क्योंकि दुनिया नजर भी लगाती है और नमक भी छिड़कती है। जो दिल से मिले वही प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वही सच्चा मित्र। इस धरती को किसी एक के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वर्तमान को पूरे हृदय से जियो। कल की चिंता में आज की मुस्कान को व्यर्थ मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुश्किलें उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें संभालने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ईश्वर चुनिंदा लोगों को ही परखता है। कोई कुछ भी कहे, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तपे समंदर सूखता नहीं। जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं, वहां ठहरना उचित नहीं, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचार आएंगे, ये स्वाभाविक है, पर उन्हें कितना महत्व देना है ये तुम्हारे हाथ में है। दुनिया में परेशान करने वाले की हैसियत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो ईश्वर की कृपा से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत तुम्हारे अपने विचार है। इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने की प्रेरणा दो। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसे शांति मिल गई। ऐसे व्यक्ति के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब समान हो जाते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही सुखी रहोगे। जब समझदार व्यक्ति संबंध तोड़ता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंची है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। क्या कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को आने से रोक दिया हो? गलतियां ढूंढना बुरा नहीं है, पर शुरुआत खुद से होनी चाहिए। और याद रखो, हर बार तुम्हारे शब्द सही समझे जाएं, ये जरूरी नहीं। इसलिए कई बार मौन ही सबसे श्रेष्ठ उत्तर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है, वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, पहले मन को स्थिर रखो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय स्वयं बदल जाती है। तुम्हें केवल अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु उनके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए स्वयं को कभी कर्मों के फल का कारण मत मानो और ना ही कर्म न करने में आसक्त हो जाओ। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हर बार सही ही निकले, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। किसी और के जीवन की पूर्ण नकल करके जीने से बेहतर है
अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर भले अपूर्ण ही सही पर सत्य के साथ जीवन जीना। जब भविष्य धुंधला लगे तो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य को स्पष्ट बनाता है। जब मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है तब वही परिस्थितियां चुनौती बनती है, और जब मन मजबूत होता है तब वही परिस्थितियां अवसर का रूप ले लेती है। मनुष्य की मानता उसी क्षण नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगे। किसी काम की चिंता करना उचित है, पर इतनी भी चिंता मत करो कि वही काम बिगड़ जाए। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए परिवर्तन से भयभीत मत हो। धन हो तो लोगों को आपकी अयोग्यता भी दिखाई नहीं देती, और गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी रह जाती है। परंतु याद रखो, ऊपर बैठा परमेश्वर सब देख रहा है। उस पर विश्वास और सब्र बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर स्वाभिमान अवश्य रखो, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सत्य केवल उन्हें कड़वा लगता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं। क्रोध और आंधी दोनों समान है। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। अक्सर गरीबी में रिश्ते टूट जाते हैं और धन आने पर नए रिश्तेदार बन जाते हैं। इसलिए रिश्तों की सच्चाई को पहचानो और अंत में किसी के कठिन समय में उसका हाथ पकड़ना, उसका सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही सच्ची इंसानियत है। उसका कठिन समय तो बीत जाएगा, पर उसकी दिल से निकली दुआएं जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार से दूर रहे और विफलता आने पर शोक में ना डूबे, क्योंकि जीवन का संतुलन ही सच्ची बुद्धिमत्ता की पहचान है। कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुम जैसे हो अद्वितीय हो और अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ हो। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, पर जो मन पर विजय नहीं पा सका, उसका वही मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। पिता एक नीम के पेड़ की तरह होते हैं। उनकी बातें भले कड़वी लगे, पर उनकी छाया सदा ठंडी और सुरक्षा देने वाली होती है। आज के समय में किसी के सामने खुली किताब मत बनो। ये समय अक्सर लोगों को पढ़कर आगे बढ़ जाने का है। हर करीबी को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज साथ है वो कल विरोध में भी खड़ा हो सकता है। छोड़ने वाले स्थान नहीं देखते, वे किसी भी मुकाम पर छोड़ जाते हैं, पर निभाने वाले हर परिस्थिति में साथ निभाते हैं। यदि सामने वाला रिश्ता निभाने को तैयार ही नहीं, तो उसे ढोने से बेहतर है सम्मान पूर्वक अलग हो जाना। जिस व्यक्ति का एक ही सच्चा चेहरा होता है, उसे तनाव नहीं होता। तनाव तो उसे होता है जिसे बार बार अपने चेहरे बदलने पड़ते हैं। धूप बदनाम है कि वह जलाती है, पर सच तो ये है कि लोग एक दूसरे से अधिक जलते हैं। झूठी कस्में खाने से कोई मरता नहीं, ये सही है, पर किसी का विश्वास अवश्य मर जाता है, और विश्वास का मरना ही रिश्तों का अंत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य साथ ना दे तब मेहनत का सहारा लो, और जब मेहनत का फल भी देर से मिले तब सब्र को अपना मित्र बना लो। जो दूसरों के दुख में रोता है, उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति प्राप्त होती है। विषयों के बारे में बार बार सोचने से मन में आसक्ति पैदा होती है। आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, और क्रोध से विवेक का नाश होता है। इसलिए मन को संयमित रखो। जो सदा संदेह में जीता है, उसे ना इस लोक में सुख मिलता है ना कहीं और। कर्म एक ऐसी फसल है जिसे हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए अच्छे बीज बो, ताकि भविष्य की फसल भी उत्तम हो। जो होना है वो होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जिसकी बुद्धि में ये दृढ़ विश्वास बैठ जाता है, उसे चिंता छू भी नहीं पाती। अंत में याद रखो, अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग तुम्हारी बुराइयां ही याद रख सकते हैं। इसलिए लोगों की बातों में उलझने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची पहचान और तुम्हारा वास्तविक धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, प्रत्येक मनुष्य अपना भाग्य स्वयं रचता है।
आज तुम जो कर्म कर रहे हो उनका फल तुम्हें कल अवश्य मिलेगा, और आज जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पूर्व कर्मों का परिणाम है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है जो धीरे धीरे पर निश्चित रूप से ऊंचाई तक ले जाती है, जबकि भाग्य लिफ्ट के समान है जो कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए भरोसा सीढ़ियों पर रखो। आजकल रिश्तों की सजावट कुछ ऐसी हो गई है कि बाहर से सब सुंदर दिखाई देता है पर भीतर स्वार्थ की मिलावट छिपी होती है। जब उम्र तलाशी लेती है तो जेब से कुछ गम, कुछ नमी, कुछ टूटे हुए पल निकलते हैं, और जो थोड़े से सलामत लम्हे मिलते हैं वे अक्सर बचपन के होते हैं। इसलिए केवल शरीर ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर बनाओ। लोग चेहरा भूल सकते हैं लेकिन शब्द कभी नहीं भूलते। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है, क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य रखना जानता है वो हर कठिन परिस्थिति को पार कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखना बुद्धिमानी है, क्योंकि हर गलती स्वयं करके सीखने के लिए ये जीवन बहुत छोटा है। कभी किसी की अच्छाई को उसकी कमजोरी मत समझो। अच्छे लोग केवल इसलिए झुक जाते हैं क्योंकि वे रिश्तों की कदर करना जानते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वो जीवन में कभी सच्ची उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब वह दुनिया से हार जाता है, बल्कि तब होती है जब वो स्वयं से हार मान लेता है। इस संसार में हर व्यक्ति किसी ना किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए अपने शब्दों में मिठास रखो, क्योंकि कठोर शब्द किसी के घाव और गहरे कर सकते हैं। जब तक जीवन है तब तक सीखना बंद मत करो, क्योंकि अनुभव ही सबसे बड़ा गुरु होता है। कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। आज जो नीचे है वो कल ऊपर भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मनुष्य अपने विचार बदल ले तो उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है, क्योंकि विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही भाग्य। जो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं उनसे परेशान मत हो, वे लोग हमेशा पीछे ही रह जाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं बल्कि प्रसन्न होता है। अपने लक्ष्य पर इतना ध्यान केंद्रित करो कि व्यर्थ की बातों के लिए समय ही ना बचे। जब जीवन में सब कुछ एक साथ और जल्दी जल्दी होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ बड़ा देने की तैयारी कर रहा है। अच्छे समय में कभी उन लोगों को मत भूलो जिन्होंने बुरे समय में आपका साथ दिया था। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से होती है, क्योंकि मीठी बातें तो धोखेबाज भी कर लेते हैं। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सूर्य भी जब उगता है तब कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है उसे बाहरी परिस्थितियां ज्यादा देर तक कमजोर नहीं कर सकती। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है स्वयं को बेहतर बनाना, क्योंकि जब तुम बदलते हो तब तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। सफलता का घमंड और असफलता का दुख दोनों ही मनुष्य को सही रास्ते से भटका देते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने जीवन में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई नहीं। समय राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो दुखी मत होना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। कभी भी अपने रहस्य हर किसी को मत बताओ, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। जीवन में वही लोग सबसे अधिक दर्द देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, लेकिन वही दर्द हमें मजबूत भी बनाता है। हर दिन अपने आप को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो, क्योंकि छोटी छोटी सुधार ही बड़े परिवर्तन लाते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। यदि रास्ता कठिन है तो समझ लो कि मंजिल बहुत खूबसूरत होने वाली है। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इसलिए कभी घमंड मत करो और कभी निराश भी मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है, इसलिए दूसरों की गलतियों को उतना ही सहन करो जितना अपनी गलतियों के लिए दूसरों से उम्मीद रखते हो। जीवन में मौन रहना बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि मौन कई ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे देता है जिन्हें शब्द नहीं दे पाते। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है
वो जीवन की आधी लड़ाई जीत लेता है। हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वो कई लोगों के सपनों से भी अधिक है। जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि किसी के जीवन में प्रकाश बन सकते हो तो अवश्य बनो, क्योंकि दीपक का काम केवल स्वयं जलना नहीं, बल्कि दूसरों को भी रोशनी देना है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, उनका फल देर से ही सही पर अवश्य मिलता है। जब भी जीवन में कठिन समय आए तो ये याद रखना कि सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में सबसे कठिन कार्य स्वयं को पहचानना और सबसे आसान कार्य दूसरों में कमी निकालना है। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे अकेलापन जरूर मिलता है, लेकिन अंत में सम्मान भी उसी को मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें अपने जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों को दिल से लगाना बंद कर दो। लोग वही कहते हैं जो उन्हें सही लगता है, जरूरी नहीं कि वो सत्य भी हो। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कदर नहीं करता। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को स्थान दो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि क्षमा एक बार मिल सकती है, लेकिन विश्वास बार बार नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इंसान का इंसान के काम आना ही मानवता की सबसे बड़ी पहचान है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को नहीं समझ सकते, वे तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता इंसान को महान बनाती है। यदि तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो ईश्वर किसी ना किसी रूप में तुम्हारी सहायता अवश्य करेगा। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े जंगल को जला सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में हमेशा सत्य का साथ दो, क्योंकि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। दूसरों की नकल करके सफलता नहीं मिलती, अपनी पहचान स्वयं बनानी पड़ती है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा सकारात्मक सोच रखो, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे मिटा सकती है। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से निभाए जाते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनता है, ईश्वर उसके जीवन में कभी खुशियों की कमी नहीं होने देता। अंत में याद रखो, जीवन एक यात्रा है। इसे प्रेम, धैर्य, विश्वास और अच्छे कर्मों के साथ जियो, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो अंत समय में भी तुम्हारे साथ रहती है। अगर श्री कृष्ण की ये दिव्य वाणी आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें राधे राधे, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल विचार, श्री कृष्ण वाणी और भक्ति से भरपूर वीडियो देखने के लिए भक्ति मंत्र 22 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। याद रखिए, जिसके साथ श्री कृष्ण हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय श्री कृष्ण।